पर तैनात, नजर देश के दुश्मनों पर। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 कटिहार में नहीं चलेगा इस बार नोटा का खेल, यह कहना है जदयू जिला महासचिव सुनील सिंह का। सुनील सिंह ने सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में कहा कि गत लोकसभा चुनाव में कई लोग नाराज थे, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। कटिहार में 5 वर्षों के दौरान क्या क्या विकास कार्यों की उपलब्धि हुई, इस संदर्भ में सुनील सिंह जी जदयू जिला महासचिव क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसके बाद हम मिलाएंगे आपको जदयू के अन्य शीर्ष पदाधिकारी से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए खबरें खास। बोल दीजिएगा, मैं कटिहार ही नहीं बिहार के 40 सीट में जीत रहा हूँ। उसके बाद भारत का 440 सीट जीत रहा हूँ। उसके बाद मेरा कहना है, इस बार हमारे एमपी साहब जब बनेंगे तो इस बार उनको इतना वोट से हम लोग जिताने वाले हैं, उनको एक मंत्रालय मिलेगा। गत लोकसभा चुनाव में 20,000 वोट नोटा को पड़े थे, इंटर वर्डिक्ट जिसको कहते हैं अंतर विरोध की वजह से। लेकिन इस बार जैसा कि हमने माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष आपके विधान पार्षद महोदय से भी सवाल किया कि नीतीश जी की दल बदल नीति, जदयू की दल बदल नीति का क्या इस लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा कहना है, जो दल बदल नीति या लोटा छाप, इस बार लोटा छाप को मतलब 500 भी वोट नहीं मिलेगा। लोटा छाप पर 500 बोकस नहीं जाएगा, 100% जाएगा एनडीए सरकार को, क्योंकि मोदी जी को दिखाई पड़ रहा है पूरे मतलब भारत को मोदी जी। उसके बाद आप बोले दल बदल, तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री मुखिया बिहार के जो भी है, उनका नेतृत्व होता है बहुत मतलब सॉलिड होता है। मैं आपके साथ में हूँ, मैं उसके भी साथ हूँ। उसके बाद सुनिए ना, मैं सुनाता हूँ पत्रकार जी आपको। मेरे माननीय मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप नहीं जानते हैं, वो इसलिए आपके साथ जाता है, आपका देखता आप क्या कर रहे हैं, फिर इस पक्ष में क्या आता है, आपका देखता आप क्या करते हैं। मेरे मुखिया नीतीश कुमार जी ईमानदार है, जल जीवन हरियाली है, शराबबंदी है, सड़क है, रोड है, क्राइम बंद है, और क्या चाहिए मेरे मुखिया। आप हमसे क्या उम्मीद करते? मैं नीतीश कुमार हूँ, बोलिए इस पर। माननीय जिला सचिव जदयू कटिहार महोदय, गुस्ताखी माफ, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की तहत अगर हम बात करें, कोसी सीमांचल के कई क्षेत्रों यानी पूर्णिया के भी कई ग्रामीण क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया, सुखसेना, सेवान, कई इलाके ऐसे हैं जहां हमने भ्रमण किया, वहां नल में जल है। पर कटिहार में जबकि भाजपा के माननीय विधायक हैं और यहां अब एनडीए के हैं, इसके बावजूद भी जनता ये सवाल पूछ रही है, कटिहार की जनता पूछ रही है, यहां नल में जल क्यों नहीं? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नल जल योजना माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी, जल जीवन हरियाली माननीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका कहना नल जल में पानी नहीं है, नल में जल क्यों नहीं है? नल में जल क्यों नहीं है? मेरा कहना है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नल में जल है, आपको नहीं पता है मीडिया साहब, नल में जल है, आपको नहीं पता है। और क्या आप चाहते हैं? कब आएगा जल? नल में जल अभी है,
किस जगह कटिहार में? किस जगह नहीं है? मुख्यमंत्री जी है हमारे मुखिया नीतीश कुमार। तो क्या ये आप 2024 अगर चुनाव जीतेंगे तो कटिहार में नल में जल आ जाएगा? अरे जल है तो जीतेंगे, अभी जल है मेरे। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों नल बताऊंगा जिसमें जल नहीं है। ठीक है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र PHEW बबलू नीतीश कुमार बबलू जी बने हैं, आप पूरे बिहार का इंक्वायरी करवा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बिहार में कई जगह सक्रिय है, सरकार है, पूरे बिहार का इंक्वायरी करवा दीजिए ना मुख्यमंत्री। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा बिहार का मेरे मित्र इस विभाग का मंत्री बने हैं नीरज कुमार बबलू। आप एक पॉइंट क्या है, पूरे बिहार में इंक्वायरी करवा दिए, हम देख लेते हैं। अपील कटिहार के लिए थी, कटिहार की जनता की यह सवाल थी। माननीय जिला सचिव जदयू कटिहार महोदय, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा बल्कि कटिहार की जनता पूछ रही है कि ग्रामीण सुदूर अन्य जिलों के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में नल जल में योजना लगी गई, हर जगह नल लगाया गया है, लेकिन यहाँ बदस्तूर अभी भी वही हालत है। लोग पानी खरीद कर पीते हैं और गरीब गुरबा लोग चापाकल का जल पीते हैं, जो कि ज़्यादातर आयरन मुक्त युक्त जल पीते हैं। और जबकि ये कई बार वादा किया गया था और ये भी खबरें कटिहार से आ रही थी कि मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में कई योजनाएं, नो डाउट कई योजनाएं कार्यान्वित हुई, लेकिन कुछ एक योजनाओं पर ग्रंथ नजर आ रहा है। हम तो आप पत्रकार से है, अब हम आप जो पूछे हमको मजा आ रहा है। मैं तो आपको 12 घंटा डेबिट कर सकता हूँ, ये बात जान जाइए। किसी योजना, चाहे वो भारत सरकार का योजना हो कि या बिहार सरकार योजना हो, मेरा कोई योजना फेल नहीं है। बिहार में मेरे मुख्यमंत्री का कोई योजना फेल नहीं है। अर्थात जो कार्य पूरा नहीं हुआ वो होगा। कटिहार की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कम शब्दों में? मैं अपील यही करूंगा, इस बार फिर मोदी सरकार, कम शब्दों में इस बार फिर मोदी सरकार। सीमांचल न्यूज को बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। आपको भी सादर आमंत्रित और प्रणाम। सबसे पहले आपको सीमांचल न्यूज को बधाई देता हूं और विगत जो आने वाला मैंने चुनाव है 26 अप्रैल को, हमारे बिहार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी जो यहाँ पे मैंने टिकट देके माननीय सांसद दुलाल चंद मैंने गोस्वामी को मैंने भेजे, हम लोग फिर से इनको मैंने विजय बनाने का मैंने काम करेंगे। और विगत वर्षों में जो मैंने काम हुआ है 5 साल में, और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप देख लीजिए, मैंने मनिहारी से लेकर पूर्णिया 4 लेन और पूरे मैंने राज्य में मैंने रोड का मैंने जाल बिछा हुआ है। और एक एक काम करके 7 निश्चय योजना के तहत मैं आपको मैंने बताना चाहता हूँ कि मैंने नल जल योजना, मैंने सड़क योजना, बिजली योजना। नल जल योजना में तो आपको कटिहार को नाकामी मिली है, इसमें कहना दो राय नहीं। नल में जल नहीं है। काम हुआ मैंने नल जल में भी थोड़ा सा मैंने त्रुटि है, जो कि आने वाले मैंने समय में उसका भी मैंने सुधार होगा, दूर कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसको भी मैंने दूर कर दिया जाएगा और आने वाला समय में हम लोग को अच्छा यहाँ से भारी बहुमत मिलेगा। तो इन्हें इस बार आपको क्या लगता है कि जो 20,000 नोटा में वोट पड़े थे वो वोट आपको मिलेंगे? नहीं, नोटा तो अब तो मैंने रहा ही नहीं। सारे बीजेपी के लोग मेरे साथ है, सारे बीजेपी के लोग मेरे साथ है। माननीय सांसद जी सारे बीजेपी के लोग से जाके एक एक करके डोर टू डोर मिले हैं और सारे बीजेपी के मन कार्यकर्ता से लेके बड़े मन पदाधिकारी तक हम लोग के साथ है। यहाँ तक कि सांसद, MLC, विधायक जितने भी है यहाँ के, सब हम लोग के साथ है और सब हम लोग को मैंने समर्थन में हम लोग को। गुस्ताखी माफ, एक सवाल पूछना चाहूंगा। कटिहार हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है जी। कटिहार हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है जी। 3 बार यहाँ पर बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।
तो कहीं बीजेपी के मन में यह तो नहीं कि यह कटिहार जदयू की सीट हो जाएगी? ऐसा मैंने कुछ नहीं। इस चीज को लेकर ही तो कहीं आपको पिछले बार नोटा का वोट का सामना करना पड़ा। सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पे उनको दुलाचंद गोस्वामी जी को मैंने टिकट मैंने देने का मैंने काम किए हैं। सब लोग सहमति से मैंने प्रस्ताव पारित किया। सब लोग उनके साथ है, कोई भी आदमी अलग नहीं है, सब उनके साथ है। सब लोग उनको मैंने जिताने का काम कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप कटिहार? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि 26 अप्रैल को सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद भोजन करें, जलपान करें। सीमांचल न्यूज से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।